आनंद जी, इंडिया गठबंधन में एक बहुत मजबूत साथी हैं आप जी। जो कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं महाराष्ट्र के, टीपू सुल्तान ने उस अलग को आगे बढ़ाया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जगाकर और जलाकर गए थे, समकक्ष लेकर आए हैं। मानते हैं आप इस बात को? रूबिका जी नमस्ते। पहले तो हर्षवर्धन सकपाल जी के बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, हमारी पार्टी निंदा करती है। देखिए, पूरा विवाद जहां से शुरू हुआ उस जगह को भी समझिए। ये जो मालेगांव है, वहां पर जिस पार्टी के महानगर पालिका में सत्ता है या महापौर या उप महापौर है, उसकी पार्टी के नाम में इस्लाम है, साथ में समाजवादी पार्टी भी है महाराष्ट्र इकाई वाली। तो हम उनसे ये उम्मीद तो कर ही नहीं सकते कि छत्रपति संभाजी महाराज की तस्वीर लगाएंगे। उन्होंने तस्वीर लगाई, हमने आपत्ति दर्ज कराई और आनंद फानंद में उस तस्वीर को हटा लिया गया। बीच में हर्षवर्धन सकपाल का बयान आया जिसकी हमने निंदा की है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक सूरज है और टीपू सुल्तान उनके सामने दिया है। तो दिया कभी सूर्य को रोशनी नहीं दे सकती, ये सबको पता है, पूरे भारत को पता है। क्योंकि यहाँ पर महानायक वर्सेस एक जिले के राजपाट करने वाले राजा की बात हो रही है। टीपू सुल्तान होंगे किसी के लिए राजा, वो अंग्रेजों से लड़े भी थे, लेकिन राजपाट बचाने के लिए, न कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जब 1857 के समय से शुरू हुई, उसके पहले उनका राजपाट सब समाप्त हो चुका था। उनका कार्यकाल ही 1750 से 1799 के बीच में था। तो कितने बड़े महानायक थे, कितने बड़े नेता या कितने बड़े राजा थे, वो सबको पता है, उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। बात क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी और MIM एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। MIM जहर घोलने का काम करती है, पूरे महाराष्ट्र को हरा करने की बात करती है, ममदानी के विचारधारा पर चलने की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी उसको शह देती है। भारतीय जनता पार्टी की आज जो महापौर है रितु तावड़े जी और इनके जो अध्यक्ष अमित साटम जी, ये 2013 में मुंबई में ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दे चुके, मैं कॉपी भेज दूंगा, जिसमें टीपू सुल्तान मार्ग बनाया जाए। तो ये लोग कितना टीपू सुल्तान, कितना, मतलब राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे ये दोनों जा सकते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के तहसीन भाई बैठे हैं, उनकी पार्टी क्या एक्शन लेगी नहीं लेगी वो उनकी पार्टी का अंतर्गत मामला है। क्यों? हम एक राष्ट्रवादी होने के नाते के लिए तो बड़े कटु शब्द बोल दिए, बीजेपी के लिए तो कांग्रेस के लिए भी बोल रहा हूं, कांग्रेस के लिए भी बोल रहा हूं। कहां बोल रहे हैं? ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है बोल के आप तो निकल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, निंदा, कड़े शब्दों में निंदा का मतलब क्या होता है? पूरे कि विवाद इनकी की विचारधारा वजह से क्या है? इत्तेफाक हम नहीं रखते। नहीं, इत्तेफाक नहीं रखते तो अभी वो जो शुद्ध यूपैया में कहते हैं कि आप वारिस भाई को तो गरिया रहे थे, बीजेपी को और तोहिन भाई को भी गरिया रहे थे, लेकिन तहसीन पूनावाला के लिए क्या कह रहे हैं? ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्यों अंदरूनी मामला है? इनको गरिया रहा है, पूरा महाराष्ट्र इनको गरिया रहा है। सत्ता की लालच में बीजेपी को समर्थन भी दे रहे हैं। वारिस भाई, और टाइम मिलेगा तो कांग्रेस को भी समर्थन दे देंगे। ये गरिया रहे, आनंद दुबे ऐसे ही है, ये सबको गरियाते हैं, किसी के बीच में नहीं बोलता। वारिस भाई एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। टीपू सुल्तान आपका आदर्श होगा वारिस भाई, आपको सूट करता है, आप लोगों को तो मजा आता है ना, कैसा हराया, तो आप लोग तो वो पार्टी हो ना कैसा हराया वाले। तो कल भारत ने पाकिस्तान को कैसा हराया क्रिकेट में, पूरे देश को मजा आया। तो मैं देखिए आपकी विचारधारा को दूर से सलाम करता हूं। पैसे तो मोदी चाचा से पूछिए ना, जय शाह ने खिलाया, हम क्या बताएं? BCCI ने खिलाया, आप नोट के चक्कर में खिलाया है, उनसे पूछिए ना। सबसे पहले ऑब्जेक्शन हमारी पार्टी ने लिया, सबसे पहले हमारी पार्टी ने लिया ऑब्जेक्शन। लेकिन ये जो आपकी सोच में हरा हरा भरा है हमने लिया, ये हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको कोई देश बनाना पड़ेगा, झंडे का आपको कोई देश बनाना पड़ेगा। आनंद दुबे जी, हमारी पार्टी के झंडे का पर घूम घूम कर कोई नया देश खोजना पड़ेगा, जहाँ पे शायद आपके मंसूबे सरोकार हो जाए। भारत में करेंगे, भारत में टीपू सुल्तान के विचारधारा की जगह नहीं है, जिसने हजारों हिंदुओं की जिंदगी को प्रताड़ित करने का काम किया, क्रिश्चियनों की जिंदगी को प्रताड़ित करने का काम किया। ऐसे टीपू सुल्तान की महिमा मंडन आपकी पार्टी को सूट करता है, राष्ट्रवादी देशभक्तों को नहीं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप और बीजेपी दोनों मिलकर इस टीपू सुल्तान, जिसको लोग भूल चुके हैं, अब्दुल कलाम आजाद ने तारीफ की है,
महात्मा गांधी ने तारीफ की है और आप यहाँ बैठ के निंदा कर रहे हो। यानी शिवसेना कभी बाबर को कब्र से कलाम आजाद निकालते से हो, बड़ी हो गई, आनंद जी रुकिए, दोनों रुकिए। ये कब्र खोदने का काम कब से शुरू किया आप लोगों ने? नहीं, पर मुझे एक सवाल में आप ये बताइए ना कि कांग्रेस जो कि आज AIMIM के बरक्स उनके साथ खड़ी हुई है, आप लोग क्या इतना मजबूर आप लोग कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं इतना मजबूर? कहां मजबूर? कड़े शब्दों में निंदा का मतलब क्या होता है? जब राजनाथ सिंह कड़े शब्दों में निंदा करते तो भाजपाई ताली बजाते हैं कि राजनाथ जी ने कड़े शब्दों में निंदा की। आनंद दुबे करते हैं तो आनंद दुबे कड़े शब्दों में निंदा कर दी भैया, और क्या चाहिए? कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा कर दी हमने। ये रूबिका बस हाँ, ये शिवसेना ये शब्दों में निंदा करने पर कब उतर आई? ये तो अपने कर्मों में निंदा करती थी, जाकर के पीट दिया, मार दिया, फोटो उखाड़ दी, दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। ये सब करते तो समझ में आती बात, लेकिन ये भी नहीं करते। ये निंदा भी नहीं करते। अगर इस समय कांग्रेस के साथ सत्ता में होते, अगर महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार होती, तो सावरकर के बारे में जिस व्यक्ति ने सावरकर को माफी वीर कहा, उसने कहा मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम सावरकर नहीं है, उसके बावजूद उसके साथ सत्ता में बैठे रहे ये लोग। सावरकर जैसे व्यक्ति की अपमान करने को ये सहते रहे, तो टीपू सुल्तान क्या चीज है? अभी आगे भी आ रहा हूं, अभी दो बातें कही गई। अब ये MNS वाले या ये जो यहाँ पे शिवसेना वाले क्या करते हैं, छत्रपति शिवाजी के बारे में अगर कोई बोले तो क्या करते हैं, उसका हाल क्या करते हैं सड़क पर? वो किया हाल हर्षवर्धन का, सड़क बस कड़े शब्दों में निंदा करके बैठ गए, मुंह पे उंगली रख करके। यहां पर ये करती है शिवसेना, करते ना जो वो काम। एक बात रूबिका जी, बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने अच्छा ही हुआ वो सारे पत्रों का जिक्र भी कर दिया जो स्वयं टीपू सुल्तान द्वारा लिखे गए। सबसे बड़ी बात आती है कि संविधान में चित्र है, संविधान में भगवान श्री राम का भी चित्र है, अर्जुन का भी चित्र है, कृष्ण अर्जुन का भी चित्र है। आप लगाइए ना सरकारी दफ्तरों में सारी फोटो लगाइए ना, वो वारिस पठान को मंजूर नहीं है, वो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। बात एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है रूबिका जी कि वो अंग्रेजों से लड़ा था, तो साथ में कौन था, किसके साथ था? वो फ्रेंच के साथ। एक विदेशी के खिलाफ लड़ रहा था, दूसरा विदेशी साथ में था उसके। अगर अंग्रेज को हरा देता तो फ्रेंच के गुलाम हो जाते। ये बात असली बात नहीं बताते। बात यह कि जिस तरीके से टीपू सुल्तान को लेकर, और मुझे कोई इस बात को नहीं है कि वो मुसलमान है इसलिए क्यों करते हैं। मैं कभी जयचंद का नाम नहीं लेता, हिंदू है लेकिन उसका जयचंद का नाम नहीं लूंगा, मैं कभी भी नहीं लूंगा, या उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिसने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की थी, उसका नाम नहीं लूंगा, वो हिंदू या मुसलमान हो। मैं अगर नाम लूंगा तो जैसे आपने ब्रिगेडियर हम का लिया, APJ अब्दुल कलाम का लिया, रसखान का नाम लो, रहीम का नाम लो, जिस मर्जी का। मैं तो कहता हूं इकबाल अंसारी का नाम लो, उसने जिंदगी भर बाबरी मस्जिद के खिलाफ इलेक्शन मुकदमा लड़ा, लेकिन अब कहता बाबरी नहीं बनेगी। मैंने वो आदमी है जो वो अपने जो वंशानुगत, उसके पिताजी ने मुकदमा लड़ा, उसने खुद मुकदमा लड़ा, मुकदमा हारने के बाद वो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में बैठा। वारिस भाई, ऐसे कैरेक्टर्स को क्यों चुनना जो कि मेजॉरिटी को इरिटेट करता है? हिंदुओं पर इस तरीके का अत्याचार करने वाला किसी का हीरो क्यों बनना? यस, मुझसे सवाल है। नहीं, मैं वारिस पठान से पूछूं। ब्रिटिशरों के साथ लड़ते हुए जो शहीद हो गए, उनका आप नाम संविधान के अंदर जिनका फोटो है, अब्दुल कलाम आजाद जैसे महान लोगों ने, गांधी जैसे महान लोगों ने जिनकी तायीद की है, अम्बेडकर साहब की सिग्नेचर है, वल्लभ भाई, पर केवल एक ही हीरो है क्या मुसलमानों का या AIMIM का? केवल एक ही हीरो है इस देश में, और कोई हीरो बचा ही नहीं।